में था वो मैं लाया हूं, और कंप्यूटर के प्रश्न जो है वो यहां पर आपके सामने है। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों यहां से मिल जाएंगे, सामान्य से प्रश्न आएंगे, हाँ पास हो जाएंगे। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से यहां बात करें कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है, तो सारे के सारे कंप्यूटर के मूल काम में, चाहे आपका। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, हाँ ये बुक तो सबके पास होनी चाहिए भाई, मॉडल पेपर वाली बुक लाके प्रैक्टिस कर लेना, 15-20 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो नुकसान ही नुकसान है फिर, क्योंकि एग्जाम हॉल का अनुभव, ओएमआर दी हुई है इसमें, जितने टेस्ट पेपर है उतनी ओएमआर डाली हुई है हर एक टेस्ट पेपर के पीछे, वो भरो। और अभी तो यार आज तो 2 तारीख है, अभी तो खूब टाइम पड़ा है। ले आओ मार्केट से, आज ही आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है, और कहना मदन सर के मॉडल पेपर चाहिए माइंड मैप के, तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके। आगे आ जाओ। कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कंप्यूटर के 6 भाग के अंदर बात करें, सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस है, सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इसके अलावा आपका मेमोरी हो गया, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गई, कम्युनिकेशन डिवाइसेस वगैरह, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो यूजर होता है ना, और वो है मनुष्य, तो उसे ह्यूमन वेयर कहेंगे, क्या कहेंगे? या आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसको कहेंगे? हालांकि सबसे पहले ट्यूरिंग मशीन इसने बनाई थी, तो कई बार ऑप्शन में अगर ये हो तो आप इसको भी कर सकते हैं, एलन ट्यूरिंग, इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, तो उसको कंप्यूटर का रूप कहा गया सबसे पहले, वो भी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो आपके, वैसे तो हम चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहेंगे, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज। और वैसे अगर ऑप्शन में है तो हो सकता है इसका आंसर दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन खैर चार्ल्स बेबेज दिया हुआ है इसलिए हम इसको भी मानेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप कौन सा है? सही पूर्ण रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो इसका पूर्ण रूप हो जाता है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? देखो कंप्यूटर की चिप होती है, उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ना, सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? जो बाहर दिखाई दे वो हार्डवेयर है, ये सारे हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ये सारे हार्डवेयर है, सीपीयू मॉनिटर। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इस प्रकार से ये उसका आंसर मिल गया, ठीक है, ये क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर हो गया। स्लो मोड हटाएं, चलो 3 बज गए, 5 बजे तक क्लास खत्म कर दूंगा मैं, चिंता ही मत करो। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका किस रूप में भंडारित होता है? बताओ भाई, कंप्यूटर में है वो आपका डाटा किस रूप में भंडारित होता है? हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कमेंट करना अच्छा लगता है तुम लोगों को? हाँ जी, आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे देखिएगा, यहां पर कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण है वो आपके बाइनरी में होता है। बाइनरी मतलब 0 1 जो है वो बाइनरी डिजिट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो हार्डवेयर जो भी बाहर दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सीधा सीधा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा है वो आपका बाइनरी रूप में भंडारित होता है। कंप्यूटर के अंदर जो आपका बस है, BUS, इसका क्या मतलब है? ये एक जानकारी संचरित करने वाले फिजिकल वायर का जो है वो सेट होता है। फिजिकल वायर का क्या होता है? अब देखो, ओके ओके ओके, फिजिकल वायर का सेट होता है। अब देखो मैंने स्लो मोड हटाया, तुम लोगों के इतने कमेंट फास्ट आने लगे हैं, तो ये ठीक है मामला, चलो बढ़िया है। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे पोर्ट कहेंगे, जो एक हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। एसेसरीज जहां जुड़ती है उसे पोर्ट कहेंगे, जो कि ये क्या है? हार्डवेयर डिवाइस हो जाती है। अगला देखिएगा, आपका
SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने से बचाता है, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई होगा। निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है कि कौन सा यहां पर आपके सही तरीके से सुमेलित है। इनपुट डिवाइस की बात करें कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट कौन सी है। जैसे डी के सामने हम आर करें तो बी ऑप्शन इसमें सटीक है, क्योंकि आउटपुट को आप पहचान पा रहे हो। डी के सामने आर होगा, क्योंकि आउटपुट क्या है, आउटपुट है वो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर से आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये आंसर देखते ही सही निकल गया। ए के सामने क्यू है, ए के सामने क्यू है, इस मतलब एक टच स्क्रीन, इनपुट एक टच स्क्रीन है। अब कई बार एग्जाम में आता है टच स्क्रीन इनपुट है आउटपुट है, तो ये दोनों में आता है। अभी हम उसकी बात करेंगे, ये दोनों में आता है भाई, दोनों में आता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों में आता है, ठीक है, हाँ दोनों में आता है भाई, हाँ बढ़िया प्रश्न है। फिर बी के सामने आपका पी हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस हम बात करें, बी के सामने पी प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम हो गया। बी के सामने पी और सी के सामने एस है, फ्लैश मेमोरी, स्टोरेज होती है। अगला देखिएगा, अभी मैं इनपुट आउटपुट वाला फोटो भी आपको दिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएगी कि उस एक ही फोटो के अंदर सारी चीजें सामने अवेलेबल रहेगी। निम्नलिखित युग्म को दिया गया है, कौन सा युग्म सैश से अलग है, भिन्न है? वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव दिए गए में से, तो यहां पर कौन सा अलग है, भिन्न है? दिए गए ऑप्शन में सबसे भिन्न कौन सा है, दिए गए में से भिन्न कौन सा है? हम बात करें दिए गए प्रश्न में सबसे भिन्न कौन सा है, बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैन और मेटल नॉन मेटल अगली क्लास में करवाएंगे। अगर साइंस में कुछ पार्ट रह गया है तो अगली 500 क्वेश्चन की जो क्लास आएगी उसमें कराऊंगा, वो मैंने सब सोच रखा है। कोई बड़ा सिलेबस है तो उसके क्वेश्चंस अगले में लूंगा, ठीक है। इस बार मानव शरीर ले लिया, एक और 500 की देख लेना, बेड़ा पार है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर हम बात करें केवल बी है वो अलग है, तो आपका जो क्रोम है ना वो केबल नहीं होगा। क्रोम यहां पर हम बात करें, क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अरे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, आप पेपर देने जाओ 50,000 में पक्का सिलेक्शन होगा, है ना। आज बस उस हैकर को दिखा देना कि भाई तूने हमारे चैनल को उड़ाने की कोशिश की, तो ये तुम इतना सब्सक्राइब करना कि उसको और जलन पैदा हो कि यार ये लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, कौन से हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बनता है? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन? मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका हार्डवेयर, देखो यहां पर पूछा गया हार्डवेयर बताना है, सिर्फ हार्डवेयर, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर बताने हैं। कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस से आपका बना होता है दिए गए प्रश्न के अंदर? एप्लीकेशन, देखो सारे तो हार्डवेयर है, लेकिन यहां पर सॉफ्टवेयर आ गया, इसमें सॉफ्टवेयर दे रहा है, इसमें प्रोग्राम और नेटवर्क दे रहा है, इसमें प्रिंटर और मोडेम दे रहा है, इसमें एप्लीकेशन और नेटवर्क दे रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? एप्लीकेशन वगैरह ये देखो सॉफ्टवेयर के पार्ट हो जाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर दे दिया तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, प्रोग्राम आ गए, तो बचा एक ही ऑप्शन और वो है आपका सी, ठीक है। सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है। थोड़ा देखना पड़ता है, हालांकि मतलब प्रश्न आपके सरल सा आएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम है। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? कंप्यूटर के सीपीयू का भाग कौन? अरिथमेटिक जो है आपका एएलयू, जो है आपका एएलयू है वो इसका पार्ट हो जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व निर्धारित क्रम में डाटा की व्यवस्था, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के काम करने की गति को निम्न में से किस मात्रक में अंदर मापा जाता है? काम करने की जो गति है मेगा हर्ट्ज के अंदर है। ये मेगाबाइट वगैरह ये तो है वो आपके मेमोरी यूनिट है, लेकिन काम करने की गति है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगाबाइट के नाम, मेगा हर्ट्ज के नाम से मापा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी है वो आवृत्ति किस में मापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर की जो आवृत्ति है वो MIIP, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किससे मापा जाता है? कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो आपका मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर के अंदर आपके जितने भी प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर में होने वाली जो प्रोसेस है सारी की सारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होती है, तो वो आपका कौन सा हो गया? CPU हो गया, CPU हो गया। ठीक है, अब स्लो मोड हट गया, CPU हो गया। कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? ALU होता है। मेमोरी और ALU के बीच के अंदर जो डाटा का अंतरण, मेमोरी और ALU के बीच में डाटा का जो अंतरण है वो उससे संबंधित पूछा गया है। मेमोरी और ALU के बीच में जो डाटा का अंतरण है वो करती है कंट्रोल यूनिट करती है। निम्न में से कौन सा काम है वो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता? देखो, कंप्यूटर के द्वारा आपका तस्वीर लेना, गणना करना, अंगुलियों की छाप की पहचान करना, धुन और संगीत तैयार करना, दिए गए में से आपका कंप्यूटर के द्वारा काम नहीं किया जाता। देखो, अगर आप वेब कैमरा वगैरह लगा दोगे तो हो जाएगा, वरना तो तस्वीर लेना उसका काम नहीं है। वो तो कंप्यूटर के अंदर अगर कैमरा लगा हुआ है तब तो ठीक है, वरना मुश्किल है। बाकी सारी चीज़ वो कर लेता है, अरे सारी चीज़ें कर लेता है। आपके जो फिंगरप्रिंट वगैरह सब चेक कर लेते हैं, ये उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? डाटा मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्रोसेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डाटा मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग। यदि हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं, अगर एक जैसा इनपुट अगर बार बार डालते हैं तो हमें परिणाम समान मिलता है। कंप्यूटर की ये विशेषता क्या कहलाती है? कंप्यूटर की ये विशेषता जो है वो समान परिणाम मिलने पर हम उसके ऊपर रिलाई हो सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। कंप्यूटर के निम्न में से कौन सी विशेषता इसे मानव के हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम बनाती है? कि भाई मानव का जो निर्देश के अनुसार जो काम करे, मानव अपनी इच्छा से उसमें है ना, मतलब आप 2+2 डालोगे तो वो वैसा ही दिखाएगा। तो इसे कहते हैं आपका ऑटोमेटिक, यानी कि स्वच्छ निर्देश के अनुसार ऑटोमेटिक। विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन। आप कंप्यूटर में लचीलापन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दिखाता है? लचीलापन जो है वो आपका वर्सेटिलिटी को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है, बहुविज्ञता को दिखाता है। अब देखो, एक बढ़िया शानदार फोटो लेके आया हूं, तुम्हें मजा आ जाएगा सारी चीजें देखते हुए। वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर को स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब वगैरह कौन सी पीढ़ी में इस्तेमाल किए थे? दूसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए थे। अब बच्चे जो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो बार बार, तो पहली पीढ़ी के अंदर जो इस्तेमाल किए गए थे वो जो है, हम बात करें वैक्यूम ट्यूब्स, ये कह रहे ना? हाँ जी, एक सेकेंड। वैक्यूम ट्यूब्स पहली पीढ़ी के अंदर है, यहां देखिएगा वैक्यूम ट्यूब्स। दूसरे में ट्रांजिस्टर्स है ना, तीसरे में आपके इंटीग्रेटेड आईसी चिप है, इसमें लिखा आईसी चिप, और चौथी के अंदर है वो आपका, याद रखिएगा इसमें पहली पीढ़ी होगा, ठीक है भाई, उसको सही करना। चौथी और पांचवी पीढ़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI है, क्वांटम कंप्यूटर्स जिसे कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स हैं पहली में है, और जो 1946 से 59 तक, दूसरी पीढ़ी 1959 से 65 तक जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल है, और तीसरी वाली पीढ़ी है उसमें आईसी चिप है जो 65 से 71 तक, और माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके 1971 से लगातार तक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, AI का इस्तेमाल। ये पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की जो लगातार 46 से 56 आगे, ये आपको याद रखना। उसमें है ना वो आंसर है वो आपका पहली पीढ़ी हो जाएगा, जिसमें ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर्स देखो, अच्छा इसमें देखो दो पूछ लिया गया था, इसलिए देखो वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर दोनों पूछे। हालांकि अर्ली स्टेज पे था, जो ट्रांजिस्टर्स है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों नहीं होंगे, इसमें एक ही होगा, या तो ये करो या फिर ये करो। ओके, कई बार होता है संक्रमण काल जो होता है उस वजह से।
संक्रमण काल होता है तो भाई इसका इस्तेमाल होना ही स्टार्ट हुआ था, फिर दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इस वजह से आप इसको कहेंगे। अब देखो, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर है वो आपका एबेकस था। निम्न में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक, कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटिंग का जनक है वो आपके चार्ल्स बेबेज को कहेंगे। 1950 में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी। हाँ, ये रामबाण बुक हर बच्चे के पास में है ना, कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान जीके अगर स्ट्रांग करना है तो राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, सारी इस किताब में नोट्स भी है और क्वेश्चंस भी हैं पिछले 10 सालों के, 2025 तक के। आपके मार्केट में पास से लेके आ जाओ बुक। अगर नहीं मिल रही है तो हमारे इस नंबर पे टीम को व्हाट्सएप करना, सिर्फ और सिर्फ बुक के लिए। 5 दिन में हम आपके घर बुक भेज देंगे। इंटीग्रेटेड चिप, आईसी चिप है वो आपके कौन सी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे? इंटीग्रेटेड चिप है वो आपकी तीसरी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण है वो आईसी चिप के बाद में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर आईसी चिप है इस्तेमाल किए गए थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है उनको आप क्या कहेंगे? पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो आपकी टेबल पे पड़ा रहता है उसे आप कहेंगे पीसी कंप्यूटर्स कहेंगे। निम्न में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार के अंदर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं होता है। भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? परम सुपर कंप्यूटर है जिसे पहला सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया था, परम। सीडैक पुणे के द्वारा जिसे विकसित किया गया था, परम सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सीडैक जो संस्थान जो पुणे में स्थित है, सीडैक ये कंप्यूटिंग से संबंधित हो गया, सीडैक पुणे। सीडैक वाला तो आपको याद रहेगा, कंप्यूटर से संबंधित है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना, 1984 के अंदर स्थापना की गई थी। जितना सरल रहोगे उतना सिलेक्शन के करीब जाओगे। आपने खूब पढ़ा है, अपने ऊपर भरोसा रखें, सीधे सीधे प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, ओके। 1976 में विकसित सर्वप्रथम जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। क्रे 1 जो है आपका अमेरिका का है, यूएसए का है, क्रे 1। निम्न में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? पोर्टेबल डिवाइस कौन सी नहीं है दिए गए में? तो डेस्कटॉप है जो आपका पोर्टेबल नहीं है, बाकी सभी को आप अपने हिसाब से ले जा सकते हो पोर्टेबल। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है दिए गए में से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो आपका सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बाकी सब के सब हार्डवेयर है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? कंप्यूटर माउस की खोज है वो आपकी किसने की थी? डगलस ने की थी। माउस की खोज है वो आपके डगलस एंजलबर्ड ने की थी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इनपुट आउटपुट में डरने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर इनपुट आउटपुट को लगातार देखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है वो आपका इनपुट देता है। दिए गए विकल्प में कौन सा एक विषम है? मतलब कि कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस जो है वो आपका यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस से अलग है, तो यहां पर दिए गए में आपका कौन सा है? ट्रैक बोर्ड। एंटीवायरस जो है वो आपका अलग है। एंटीवायरस तो वायरस से बचाव के लिए होता है, बाकी सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार जो प्रकार है वो IAW नहीं है। माउस का एक अच्छा विकल्प है वो टच पैड है। अब ये टच पैड किसका उदाहरण है? वैसे टच पैड की हम बात करें तो ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों के अंदर आता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, टच पैड, जैसे मैंने टच किया इस तरह से है ना, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से VDU के नाम से जाना जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, VDU के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, इस नाम से जाना जाएगा। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबानी पड़ती है। अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम कुंजी दबानी पड़ती है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर है जो आप बाहर देख सकते हो, छू सकते हो और इनपुट भी दे सकते हो, तो वो डिवाइस कौन सी है? स्कैनर एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है। स्कैनर किसको स्कैन करता है? दोनों को स्कैन करता है। जैसे आप अगर है, जैसे आप अगर अपना साइन कर दो, फोटो रख दो, दोनों को ही।
टेक्स्ट को भी करता है, आपकी फोटो को भी कर देगा, आप सिग्नेचर को भी और आपके फोटो को भी ये स्कैनर स्कैन कर देगा। जो शैशे मेमोरी कहते हैं इसे, है ना। ऐप चलाते हो, कई बार कहते गुरुजी ऐप चले कौन दिक्कत हो रही, तो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल किया करो, ठीक है, शैशे मेमोरी भर जाती है। तो शैशे मेमोरी कहाँ, ये कंप्यूटर के संबंध में प्रश्न आ रहा है। शैशे मेमोरी है आपके सीपीयू के अंदर होती है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? हैंडफोन है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है या वेब कैमरा है। दिए गए में से जिससे इनपुट दिया जाए तो ये आपके वेब कैमरा है जिससे इनपुट दिया जाता है, बाकी सब आउटपुट है, रिजल्ट आता है सब में, है ना। अब ये जो देख लिया, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका तो बेड़ा पार है। एक प्रश्न कंप्यूटर के 5 प्रश्न में से एक प्रश्न इसमें से आएंगे, बाकी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ सिलेक्शन भयानक कोई ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ो एग्जाम के ओरिएंटेड जो पूछा जा रहा है। एक उसका आ जाएगा इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जैसे अभी पटवारी में पूछा था, और कंप्यूटर के विकास से संबंधित पूछ लेंगे। एक इनपुट आउटपुट का पक्का है। देखो मैंने ये बहुत बढ़िया फोटो लगाई है। इनपुट डिवाइस कौन सी है? जो इस घेरे से बाहर है ना, वो सारी इनपुट है, ये सारी इनपुट है जो इधर दी गई है, ठीक है। जैसे कौन सी है? बार कोड रीडर, स्कैनर, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, डीवीडी, सीडी, लाइट पेन, पेन ड्राइव होती है जो हमारे फाइल वगैरह लेने की, ये इसमें होगी। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन जिससे रिजल्ट मिलता है, प्लॉटर, प्रिंटर, सारे के सारे स्पीकर्स जिससे रिजल्ट मिलता है। एक प्रश्न ये आता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों में कौन आता है? तो इनपुट और आउटपुट में आपका डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। टच स्क्रीन क्या है? दोनों में आता है इनपुट आउटपुट, सीडी, डीवीडी, फैक्स, वेब कैमरा और मोडेम। तो ये अच्छा प्रश्न है। अगर वहां इनपुट आउटपुट दोनों का पूछ ले तो ये कर देना, दोनों में आता है, इनपुट में भी है आउटपुट में। स्क्रीनशॉट लेना है, 2 सेकेंड रुको सर, लो ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 2-4 दिन लगेंगे इस पीडीएफ को छोटा करने में, तब तक कल भी